Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about hydrophily. Hydrophily means pollination is done by water or transfer of pollen grain by water current. This process is known as हाइड्रोफिली. जल परागन. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया वाटर करंट के द्वारा होता है. पिछले सेशन में हम लोग एनिमोफिली, पॉलिनेशन जब एयर करंट के द्वारा होता है उसको एनिमोफिली बोलते हैं. और आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से हाइड्रोफिली मतलब आपका वाटर करंट के द्वारा जब पॉलिनेशन की क्रिया होती है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं. तो इसमें मेनली रूप से आप देखेंगे कि हाइड्रोफिटिक जो प्लांट्स हैं या जिसमें हाइड्रोफिलस टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं उसमें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स किस ढंग के होते हैं. तो देखते हैं. हाइड्रोफिली जल परागन. वाटर करंट के द्वारा जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है वो आपका हाइड्रोफिली कहलाते हैं. या पोलिनेशन इज डन बाय वाटर के द्वारा जब होता है ये आपका डन बाई वाटर. या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर या स्थानांतरण जब वाटर करंट के द्वारा होता है वो हाइड्रोफिली कहलाता है. या पोलिनेशन इज डन बाई वाटर, ये भी हम कह सकते हैं कि जब पोलिनेशन वाटर के द्वारा होता है तो हम उसके हाइड्रोफिली कहते हैं. और वैसे जो प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं. हाइड्रोफिटिक जलोद्भिद हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जलोद्भिदी पौधे मतलब जो जल में या नम भूमि में जो ग्रो करते हैं वो हाइड्रोफिटिक प्लांट है. और इसमें जो इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो आपको हाइड्रोफिलस फ्लावर कहलाते हैं. इसमें इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं हाइड्रोफिलस मतलब आपका जल परागित, जल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उस तरह का हाइड्रोफिलस, ये चाहिए LLUS, हाइड्रोफिलस फ्लावर कहलाते हैं. और ऐसे जो प्लांट्स हैं वो हाइड्रोफिटिक प्लांट कहलाते हैं. 3 तरह के कैटेगरी ऐसे मुख्य रूप से हैं. हाइड्रोफिटिक, जेरोफिटिक जो आपका डेजर्ट भाग में, रेगिस्तानी भाग में जो पौधे उगते हैं उसको हम जेरोफिटिक बोलते हैं. और एक जो सामान्य भूमि में उगते हैं उसको हम मेसोफिटिक प्लांट कहते हैं. तो हाइड्रोफिटिक, मेसोफिटिक एंड जेरोफिटिक ये 3 तरह के मेन प्लांट्स हैं. ऐसे और भी बहुत जिस स्थान पर उगते हैं उसको नाम दिया गया है, लेकिन मेनली रूप से जो आपका हैबिटेट के आधार पर जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो हाइड्रोफिटिक इन वाटर, मेसोफिटिक इन लैंड और
जेरोफिटिक इन डेजर्ट प्लेसेस, रेगिस्तानी पौधे। तो इस तरह से हाइड्रोफिटिक प्लांट्स वाटर में जो रहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर करंट के द्वारा ही पॉलिनेशन की क्रिया होती है। उसमें आपका एनिमोफिलस या कहिए कि एयर करंट के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। कुछ में जो है आपका एंटोमोफिलस या एंटोमोफिली भी होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, ये भी हम देखेंगे। पोटामोजीटोन और माइलियोफाइलम, ये दोनों जो प्लांट्स हैं वो आपका हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं। ये आपका हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, जलीय पौधे हैं, लेकिन इसमें जो आपका पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन इज डन बाय एयर, एयर के द्वारा। ये दोनों में जो है आपका एयर, हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हुए भी पोटामोजीटोन, माइलियोफाइलम ऐसे हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं जिसमें पॉलिनेशन की क्रिया वाटर करंट के द्वारा होता है। ऐसे हम लोग जो देख रहे हैं कि जब हाइड्रोफिल है मतलब वाटर करंट, तो जब हाइड्रो मतलब वाटर में जब पाया जाता है इसका मतलब पॉलिनेशन की क्रिया वाटर के द्वारा होना चाहिए था, नहीं। लेकिन हाइड्रोफिटिक होते हुए भी जल में रहने वाले पौधे हैं, लेकिन इसमें पॉलिनेशन, परागन की क्रिया एयर के द्वारा होता है, एयर करंट के द्वारा होता है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे आपका लोटस, लोटस जो प्लांट्स हैं ये भी आपका हाइड्रोफिटिक है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स, इसमें इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। ये भी आपका लोटस भी जो आपका प्लांट्स हैं वो हाइड्रोफिटिक है, लेकिन इसमें पॉलिनेशन की क्रिया इंसेक्ट्स के द्वारा होती है। और इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है उसको इंटोमोफिली बोलते हैं, और एयर के द्वारा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं। तो ये सब टर्म हुआ। ये आपका हाइड्रोफिटिक वाटर करंट के द्वारा भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोफिटिक प्लांट्स है पोटामोजीटोन और मैरियोफाइलम, लेकिन इसमें पॉलिनेशन की क्रिया एयर करंट के द्वारा होता है। लोटस भी, कमल का जो पौधा होता है वो भी आपका हाइड्रोफिटिक प्लांट्स है, लेकिन पॉलिनेशन की क्रिया इंसेक्ट्स के द्वारा या इंटिमोफिली होता है, मतलब आपका कीड़े मकोड़े के द्वारा इसमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है। लेकिन कुछ ऐसे हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं जिसमें आपका पॉलिनेशन इज डन बाय वाटर करंट। अब यहाँ पर है जोस्टेरा, जोस्टेरा, वैलिसनेरिया, ये सब ऐसे प्लांट हैं, ये दोनों, ये आपका हाइड्रोफिटिक है, हाइड्रोफिटिक ये भी है, ये आपका भी हाइड्रोफिटिक है, लेकिन इसमें जो है आपका पॉलिनेशन इज डन बाय, पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है, पॉलिनेशन इज डन बाय वाटर करंट, ये आपका वाटर करंट के द्वारा होता है, करंट, ये वाटर करंट आपका एक जोस्टेरा प्लांट है, वैलिसनेरिया, और भी कुछ प्लांट्स हैं। सीराटोफाइलम एक और भी प्लांट है,
सीराटोफाइलम। ये सब सारे जो हैं सीराटोफाइलम, वायलिशनेरिया, जोस्टेरा, ये सब जो प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोफिटिक भी होते हैं। ये भी हाइड्रोफिटिक है, ये भी हाइड्रोफिटिक है, ये भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं। लेकिन ये दोनों जो आपका हाइड्रोफिटिक है, इसमें पॉलिनेशन आपका वाटर एयर करंट द्वारा होता है। लोटस आपका है हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, लेकिन आपका इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। जोस्टेरा, वायलिशनेरिया, सीराटोफाइलम, ये आपका हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं और पॉलिनेशन भी वाटर करंट के द्वारा होता है। ये तीन जो है बात मुख्य रूप से याद रखने की चीज है। हाइड्रोफिटिक होते हुए भी पोटामोजिटोम मैरियोफाइलम में पॉलिनेशन की क्रिया एयर करंट के द्वारा होता है। लोटस भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, लेकिन पॉलिनेशन की क्रिया इंसेक्ट्स और इंटेमोफिली होती है। जोस्टेरा, वायलिशनेरिया, सीराटोफाइलम etc are also hydrophytic plants and pollination is done by water currents। और वह जल के द्वारा इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है। इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, इसमें आपका ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एयर करंट के द्वारा होता है। वायु परागित, ये आपका कीट परागित, और ये आपका जल परागित। तो इसमें जो हाइड्रोफिली हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें पौधा तो है, लेकिन तीनों तरह से आपका पॉलिनेशन की क्रिया होती है। एक एनिमोफिली भी होता है, एंटमोफिली भी होता है और हाइड्रोफिली भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से ये देखेंगे कि जो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स होते हैं, हाइड्रोफिटिक जो प्लांट्स है हाइड्रोफिलस फ्लावर्स, उसमें पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से आपका सुटेबल कंडीशंस हैं, एडेप्टेशंस हैं, वो देखना है मेनली। Adaptation in हाइड्रोफिलिक, जल परागित पुष्पों में अनुकूलन, ये आपका है। तो फर्स्ट जो है आपका फ्लावर्स जो होते हैं छोटे होते हैं, छोटे और भी लिख सकते हैं रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। ये बात याद रखना। फ्लावर्स जो होते हैं छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। इसमें आपका जो है मकरंद, जो आपका हनी बनाने में मदद करता है, मकरंद मतलब नेक्टर अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ये और भी कैरेक्टर्स हैं। कैलिक्स कोरोला अनवेटेबल होते हैं, कैलिक्स कोरोला एवं फ्लावर्स वैक्सी मतलब आपका मोम, वैक्सी परत से ढकी होती है, परत से ढकी होती है, जिसके फलस्वरूप ये अनवेटेबल होते हैं, माने भींगते नहीं
पानी इसको भिंगा नहीं सकता, अनवेटेबल, नहीं भिंगोना, नहीं भिंगोने लायक, ये आपका इसका मतलब नहीं भिंगोने लायक। अनवेटेबल माने यह भींगता नहीं है, पानी इसमें असर नहीं, जिस इसमें जो है सो आपका वैक्सी मोम की परत जैसी कवर्ड होता है, जिसके कारण ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टिग्मा लंबी, हेयरी होती है, ये आपका। मेल फ्लावर जो होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं। मेल फ्लावर्स सेसाइल होते हैं, माने अवृंत, उसमें आपका वृंत नहीं होते हैं, और सेसाइल होते हैं। फीमेल फ्लावर जो होते हैं, फीमेल फ्लावर्स क्या होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं। पेडिसिलेट, पेडिसिलेट का मतलब यहाँ पर सबरिंग, माने आपका डंठल जो होता है, ये आपका फ्लावर्स है, ये आपका पेडिसेल कहलाता है, पेडिसेल, ये आपका फ्लावर है। तो जिसमें एब्सेंट होता है वो आपका सेसाइल होते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है वो आपका सबरिंथ या पेडिसिलेट फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर पेडिसिलेट, लॉन्ग एंड क्वाइल्ड होते हैं। क्वाइल्ड मतलब कुंडलित, कुंडलित होते हैं, ये आपका कंडीशन। तो ये सब जो है आपके एडेप्टेशंस फॉर हाइड्रोफिली और हाइड्रोफिलस फ्लावर, जिसमें वाटर करेंट के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है, वैसे फ्लावर्स हाइड्रोफिलस फ्लावर्स कहलाते हैं। और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स की क्रिया मैकेनिज्म को हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो ये आपका एडेप्टेशन हो गया। अब कहता है कि जो हाइड्रोफिलिस जो प्लांट्स होते हैं, ये फ्लावर्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक जो प्लांट्स हैं वो दो तरह के होता है, एक हाइपोहाइड्रोफिलिक और एक ईपी हाइड्रोफिलिक, ये समझना है। मतलब आपका जल परागन दो तरह का होता है। तो फर्स्ट जो है आपका हाइपोहाइड्रोफिली, इसके अंतर्गत एग्जाम्पल जो है जोस्टेरा। जोस्टेरा जो है आपका सी वाटर में पाए जाने वाला है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, ये आकार में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो आपका हाइड्रोफिटिक है। दूसरा है सीराटोफाइलम, सीराटोफाइलम में ये भी आपका जो है हाइपोहाइड्रोफिलिक, मतलब आपका ये, इसका मतलब है कि हाइपो मतलब बिलो, सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, सबमर्ज्ड, जलमग्न इसको हम बोलते हैं, जलमग्न मतलब पानी में डूबा होकर के उसमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो जोस्टेरा और सीराटोफाइलम वे हाइपोहाइड्रोफिली होते हैं, मतलब इसमें पॉलिनेशन की क्रिया जो है जल के अंदर होता है,
जल के अंदर होता है। पॉलिनेशन की क्रिया जल के अंदर होती है। तो इस कंडीशन को हम हाइपो माने बिलो, हाइपोहाइड्रोफिली, ये कंडीशन। एक है आपका इपी हाइड्रोफिली, माने जल की सतह पर आपका जो स्टिग्मा है और पोलन ग्रेन जल की सतह पर तैरते रहते हैं, उसमें उस तरह से जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है उसको बोलते हैं इपी हाइड्रोफिली। तो दूसरा जो कंडीशन है ये आप देखते हैं। दूसरा जो टाइप है ईपी हाइड्रोफिली, ईपी हाइड्रोफिली। इसमें जो एग्जाम्पल है आपका वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया एक आपका बिल्कुल सबमर्ज प्लांट्स होते हैं। अब इसमें जो है ये आपका वाटर कैरेंट है, ये आपका इस तरह से। अब इसमें जो है आपका ये फीमेल फ्लावर है, ये इस तरह से। इसमें अब यहाँ पर ये प्लांट्स है इस तरह से, इसमें इस तरह से लगा हुआ है ये आपका। दूसरा जो है आपका ये मेल है, वो आपका इस तरह से जल की सतह पर इस तरह से। अब इसका जो है ये आपका मेल फ्लावर, ये आपका फीमेल फ्लावर, वैलिसनेरिया में है। अब इसका जो है यहाँ पर पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जो है ये जल की सतह पर इस तरह से आपका आ जाते हैं। सब आपका पोलन ग्रेन्स हैं। ये पोलन ग्रेन्स वाटर कैरेंट के साथ ये जैसे बिल्कुल मच क्वाइल्ड होते हैं इस तरह से, ये इस तरह से आपका, ये आपका इस तरह से ये मच क्वाइल्ड होते हैं। और यह जो है जब यह मैच्योर होता है तो ये बिल्कुल सीधा होकर के वो जल की सतह पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जल की सतह पर आने के बाद ये वाटर करंट के द्वारा पोलन ग्रेन जो है ये आपका स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। और इस तरह से जो है ये आपका पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो इस कंडीशन को ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं। तो वैलिसनेरिया में वे आपका मेल और फीमेल एक ही में होते हैं लेकिन अलग अलग ऐसे स्थित होते हैं, मोनोशियस होते हैं। और उसमें जो है सो आपका पोलन ग्रेन्स आपका हल्के होने के कारण, पोलन ग्रेन्स हल्के होने के कारण जल की सतह पर आ जाते हैं और वह वाटर करंट के द्वारा जो है आपका स्टिग्मा पर या फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर आपका पहुंच जाते हैं। और इस तरह से जो है आपका पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो यही आपका हाइड्रोफिली था। तो आज का सेशन हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम लोग इसी तरह का और भी कुछ फिली है, इंटमोफिली, ऑर्निथोफिली, जूफिली, मेलाकोफिली, बहुत सारे इस तरह के फिली हैं। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसीज के आधार पर जो है उसके बारे में देखेंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। और अगर वीडियो यह पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।